नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करे में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है धनतेरस। धनतेरस पर किस प्रकार झाड़ू की खरीदारी आपके जीवन में खुशहाली ला सकती है। सबसे पहले आपको बता दें, धनतेरस पर देवी लक्ष्मी और कुबेर जी का पर्व माना जाता है। गणेश जी की पूजा करने से भी आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, यानी कि समृद्धि आपके घर पर अपने आप चली आती है। धनतेरस पर कई मान्यता है कि यदि इस दिन हम कुछ ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जिनका जो वर्णन है हमारे शास्त्रों में दिया गया है, तो आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके घर में अन्न और धन दोनों ही पूर्ण रूप से रहते हैं। धनतेरस पर किए गए खरीदारी आपके जीवन में साल भर माता लक्ष्मी जी की जो है कृपा दृष्टि बनाकर रखती है। सबसे पहले जानते हैं, गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा जो है धनतेरस पर जो खरीदना सबसे शुभ होता है। धनतेरस के दिन आपको लक्ष्मी देवी और गणेश जी की मूर्ति आपको जरूर लानी चाहिए। इससे पूरे साल घर में धन और अन्न की कभी भी कमी नहीं होती है। ये देवी देवता आपके घर में बुद्धि और समृद्धि लेकर आते हैं और धन की कभी भी कमी नहीं होने देते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें किस प्रकार की धातु खरीदनी चाहिए या कौन सी धातु की खरीदारी आपको करनी चाहिए। इसके लिए भी धनतेरस के दिन हमें धातु जो होती है वो पीतल, सोना व चांदी का सामान हमें जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है इस दिन चांदी के सिक्के खरीदने से आपके जीवन में जो है संपत्ति बहुत बढ़ती है। हर साल जो है नया सिक्का खरीदकर इन सिक्कों को हमेशा जमा करते रहना चाहिए, यानी कि हर दिवाली पर आप सिक्का खरीदते रहे अपने जीवन में और इसे जो है लगातार बढ़ाते जाए। इसे कहा जाता है कि आपके जीवन में संपत्ति लगातार बढ़ती रहती है। इस दिन चीजों को खरीदने से इंसान की किस्मत बदलती है, घर में लक्ष्मी देवी जी की कृपा बनती है। पुराने समय से ही सोने और चांदी के आभूषण बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, परंतु आज के जमाने में सोना चांदी ना खरीद पाए तो इस बात की जरूर कोशिश करें, पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। कलश खरीद सकते हैं, पीतल की थालियां खरीद सकते हैं। इसी के साथ धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का प्रतीक माने जाने वाले झाड़ू को भी जरूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाने से घर की नकारात्मक जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो बाहर चली जाती हैं और घर की जो साफ ऊर्जा है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो घर में आने लगती है। साथ ही अन्य धन की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही साथ धन के जितने भी मार्ग हैं वो खुलने लगते हैं। इसके अलावा धनतेरस पर भाइयों और बहनों स्फटिक का श्री यंत्र भी आपको जरूर खरीदना चाहिए। आपके घर में भी श्री यंत्र की स्थापना अभी तक आपने नहीं कराई है तो इस दिवाली जरूर करें, क्योंकि इस दिन स्फटिक के श्री यंत्र को लाने से घर में लक्ष्मी जी आपके घर की ओर खींची चली आती है। दिवाली की जो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, कुबेर जी की पूजा होती है, इस यंत्र की पूजा उसी समय करनी चाहिए। फिर पूजन के बाद केसरी रंग के कपड़े में लपेटकर थोड़े से केसर के जो दाने होते हैं उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है उसमें रखकर अपने तिजोरी या फिर अपने गले या व्यापार स्थल पर जहाँ धन रखते हैं या जहाँ पर सोना चांदी जो भी आपका सामान है उसमें हमें रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है इतना सा कार्य अगर आपने अपने जीवन में कर लिया, क्योंकि यंत्रों के राजा कहे जाते हैं श्री यंत्र, धनतेरस के दिन यदि स्फटिक के श्री यंत्र इनकी स्थापना कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी जो है किसी भी चीज की कमी नहीं आती है। संपत्ति हो, धन हो तथा वैभव अपने आप ही आपके जीवन में आने लगता है। ऐसा माना जाता है धनतेरस के दिन जो है कौड़ियाँ जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत शुभ मानी जाती हैं। जिस घर में कौड़ियाँ रहती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। आप लक्ष्मी पूजा के बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर जो है अपने घर के प्रमुख द्वार तिजोरी में रख सकते हैं। ये कार्य करने से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है कौड़ियाँ, और कौड़ियाँ रखना बहुत शुभ होता है। अपने जीवन में गले में, आपकी तिजोरी में, व्यापार स्थल पर जब हम धनतेरस के दिन इन्हें लेकर आएंगे तब जो दिवाली तक की पूजा होगी इन्हें वहीं लक्ष्मी जी के चरणों में रखा रहने दीजिए। उसके बाद इन कौड़ियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर जो है कहीं भी रख लीजिए जहाँ पर धन रखते हैं। आप देखेंगे कितनी धन की बरकत आपके जीवन में आने लगेगी। साथ ही साथ
हमें इस दिन यानी कि धनतेरस के दिन कुबेर जी की छोटी तस्वीर या इनका सिक्का जो है अपने घर में जरूर लेकर आना चाहिए। इनकी पूजा करने के बाद ही आपके जीवन में जो है धन बढ़ता है। भगवान कुबेर जो है धन के देवता माने जाते हैं। गणेश जी की पूजा जब इनके साथ की जाती है तो धन तो आता ही है, साथ ही साथ विघ्नहर्ता गणेश जी सभी विघ्नों को हर देते हैं, यानी कि धन को आपके पास आने में जितने भी विघ्न है वो सब जाने लगते हैं। कुबेर जी का सिक्का या मूर्ति धनतेरस के दिन आप जरूर लेकर आए। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है धनतेरस के दिन दक्षिणावर्ती शंख या 7 मुखी रुद्राक्ष को भी अपने घर पर लेकर आना चाहिए। इस दिन घर में लाने से सभी कष्टों को दूर किया जा सकता है। महालक्ष्मी जी आपके घर पर विराजमान होती हैं। धनतेरस के दिन आप इन सभी चीजों में से अगर आप एक भी चीज अपने घर पर लेकर आते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। इस धनतेरस पर आप तो कौड़ियाँ ले आइए, कुबेर जी की मूर्ति ले आइए, जो चांदी के सिक्के होते हैं अगले दिन पर ले आइए। ऐसा करने से आपके जीवन में धन का जो संचार रहता है सदैव बना रहता है। साथ ही साथ ऐसा होता है कि आपके घर पर जो है मनी फ्लो होता है, धन के जो मार्ग होते हैं वो खुलने लगते हैं। हमें इस दिन भगवान धनवंतरी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। कुबेर देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। नई झाड़ू और सुपड़ा खरीदने से भी आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इनका विधिवत पूजन कीजिए। सायंकाल में दीपक प्रज्वलित कर अपने मकान, दुकान या घर के बाहर हर जगह को सजाइए, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार अपने मकान, दुकान और मंदिर को यदि आप सजाएंगे उतना ही आपका सुंदर जीवन होता जाएगा। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी को गुलाब के पुष्पों की माला हमें जरूर अर्पित करनी चाहिए। सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार तांबे, पीतल आदि अपने सामर्थ्य अनुसार अगर आप माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के लिए खरीद सकते हैं तो जरूर खरीदे। या कुबेर दीपक पीतल का दीपक होता है, उसे जरूर खरीद कर अपने घर में लाइए। इसी के साथ ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन यदि सूखे धनिया के बीज खरीद कर अपने घर पर रखते हैं तथा पूजा स्थल पर इन्हें दिवाली तक अपने घर पर रखते हैं, बाद में ये जो बीज होते हैं या सूखा धनिया जो होता है, इससे अपने व्यापार स्थल या गल्ला होता है या धन रखते हैं, धन और संपत्ति जो है वो बढ़ने लगती है। अपने आप ही चीजें बढ़ने लगती हैं। कुबेर देवता का पूजन शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है राहु काल के दौरान इनका पूजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये जो पूजन है आपको कभी भी नहीं लगता है। धनतेरस वाले दिन सायंकाल में 13 दीपक जलाकर तिजोरी में जहां भगवान कुबेर देवता का स्थान आपने बनाया है वहां पर इन 2 स्थल पर जो है आपको 13 दीपक जरूर लगाने चाहिए। कुबेर देवता को तिजोरी में रखा है तो वहीं पर 13 दीपक जलाने चाहिए। कुबेर देवता को यदि आपने अपने मंदिर में विराजित किया है तो वहाँ पर 13 दीपक जलाकर जो है इनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली आती है। यह जो कार्य है बिल्कुल करना ना भूले। साथ ही साथ आपको जो है गंध, पुष्प, अक्षत से पूजन कर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जो है प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे सभी पापों को दूर करें, कर्मास को अच्छे करें, ताकि अगर कोई आपके कर्म अच्छे होंगे तो ही धन की देवी लक्ष्मी जी आपके घर पर आएंगी, तभी वह जो है आपको बहुत सा धन लाभ देंगी। ये जो सामान है धनतेरस पर आपको जरूर खरीदना चाहिए। इसके अलावा एक सवाल आया था किस समय पर हमें पूजा करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय जो है प्रदोष काल होता है, जब स्थिर लगन होता है। माना जाता है अगर स्थिर लगन में आप धनतेरस की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर में ठहर जाती है। दिवाली के दौरान जो त्योहार होते हैं अधिकतर प्रदोष काल के समय ही होता है। साथ ही आप जो है जिस भी आप अपने देश में रहते हैं, जहाँ भी प्रदेश में रहते हैं या वहाँ का जो है उस समय का स्थिर लग्न देखिए और तभी जो है पूजा पाठ कीजिए, ताकि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी जो है स्थिर निवास करें। धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदनी ही नहीं, दीप भी आपको जलाने चाहिए। इसके पीछे कई तरह की बातें हैं। यह मान्यता है कि ऐसा माना जाता है जो आपका प्रवेश द्वार होता है, जब आप रंगोली बनाते हैं, दीपों को जलाते हैं, तो वहीं पर जो है माता लक्ष्मी जी आपके घर पर प्रवेश करती है। अकाल मौत का जो भय होता है वो खत्म होता है। परिवार की लौ हमेशा जलती रहती है। पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की भी परंपरा है।
जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। इसी के बाद से ही उनके जन्मदिन पर नए बर्तन खरीदने का चलन शुरू हुआ था। यही माना जाता है कि इस दिन जो भी वस्तु आप खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। अगर आपने सोना खरीदा है तो वो बढ़ेगा, चांदी खरीदी है तो वो बढ़ेगी, अगर आपने बर्तन खरीदे है तो वो बढ़ेगा। दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने के लिए लोग उनकी मूर्तियाँ भी धनतेरस के दिन खरीदते हैं ताकि माता लक्ष्मी जी स्थिर निवास करें उनके घर में तथा उन्हें बहुत सी जो है समृद्धि और बहुत सा मान सम्मान देकर जाएं। इस दिन जो है कमल कट्टे की माला, धार्मिक साहित्य, रुद्राक्ष की माला खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन हमें जो है श्री यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए। आपके घर पर नहीं है, पहले से है तो पहले, जैसे मैंने आपको बताया, स्फटिक का श्री यंत्र आपके घर पर पहले से है, श्री यंत्र की स्थापना आपने पहले कर रखी है, जो कि तांबे और स्वर्ण में होता है या भोजपत्र में होता है, तो उन्हें चार्ज जरूर करें। कोई भी यंत्र श्री लक्ष्मी जी के लिए बनाया है या कुबेर यंत्र हो, कोई भी यंत्र हो, हमें धनतेरस के दिन से लेकर माता लक्ष्मी जी के चरणों में उन सभी यंत्रों को रखना चाहिए। कोड़ियों को, या फिर अगर आपने कोई पोटली बनाई है, जो कि दिवाली पर पोटली बनाई जाती है, उससे जो है इस दिन पर चार्ज करना बहुत जरूरी है ताकि अगले साल के लिए जो है वो आपके लिए उतनी ऊर्जाएं दे सके। तो आप कोशिश करें कि धनतेरस पर जो भी यंत्र, जो भी चीजें हों, माता लक्ष्मी जी की चीजें हों, दिवाली तक पूजन करें। जो भी पूजन होता है वही रखे रहने दें। दूसरे दिन जो है वापस अपनी तिजोरी या गले में रख दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।